हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं अपना इंडिया विज़िट जो अभी सितंबर में हम गए थे वो अब पूरा शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली हुआ क्या कि मैं दूसरी बार जा रही हूँ इंडिया दोनों बच्चों के साथ, और इस समय क्या है, दोनों ही एक्टिव हैं, दोनों ही भाग रहे हैं इधर उधर। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग था मेरे लिए, हम दोनों के लिए। तो दिन में हमने ब्रेकफास्ट करने के बाद सोचा कुछ ऐसा बनाते हैं दोपहर तक कि जो हैवी हो, खा लें और थोड़ा सा साथ में भी ले जा सके, क्योंकि इस बार की हमारी जो फ़्लाइट हमें मिली थी, हमें बहुत जल्दबाजी में बुक करना पड़ा था। हमारा प्लान नहीं था, सरप्राइज़ विज़िट थी घर पे। बहुत लोगों को पता भी नहीं था कि हम आ रहे हैं। तो फ़्लाइट में खाना नहीं था, तो मैंने बनाया था लिट्टी। ये बड़ी ही ट्रेडिशनल ऑथेंटिक डिश है यूपी बिहार की, और बनाने का अपना सबका अलग अलग तरीका होता है। तो ये मैंने फ्राई ना करके बॉईल करके बनाया था। बहुत टेस्टी बनती है, और मतलब इसको आप बहुत दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। नहीं, इससे कम दिन तक कर सकते हैं जो बॉइल्ड वाली होती है। आई गेस, आई एम नॉट श्योर, 2-3 दिन आप खा सकते हैं इसको भी। पर जो और फ्राई करके बनाते हैं उसको तो आप हफ्ते भर खा सकते हैं। तो ये बॉयल वाली थोड़ी ऑयल फ्री होती है, तो इसलिए मुझे पसंद है। और पसंद नहीं, ये फ्राइड वाले से ज़्यादा टेस्टी होती है, सॉफ्ट और बहुत ही मतलब जैसे लगता है ना सोया चाप, अगर आप खाए हो मलाई सोया चाप, तो उस तरह का चाप वाला फीलिंग आता है इसको खाने पे। तो बहुत अच्छी भी बनी थी। इसका मसाला हर जगह थोड़ा चेंज सबके हाथों से हो सकता है, पर ऑलमोस्ट सेम होता है, प्रोसीजर बनाने का बिल्कुल सेम होता है। तो इसके साथ मैंने चोखा बनाया था, फ्राइड आलू बैंगन का चोखा। तो यही हमारा लंच हुआ, और लंच के बाद हमने पैकिंग में इतना समय बीत गया कि हम यही खाते रहे, और थोड़ा इसको पैक कर लिया था, और थोड़ा स्नैक हमने बाहर से ले लिया था एयरपोर्ट पे खाने के लिए। तो फिर बच्चों को तो पता ही नहीं था क्या हो रहा है, तो हम पूरी पैकिंग में लगे हुए थे तब से। और हमारी रात की फ़्लाइट थी, और शाम को हम आ गए। कहाँ जा रहे हैं आरू? Where are we going? दोनों ही बच्चे अपने पापा की हेल्प में पूरी तरह लगे हुए थे। इन्हें लग रहा था मैं भी सूटकेस उठा के रखूँ गाड़ी में, और बहुत एक्साइटेड थे। इनकी एक्साइटमेंट पूरे रास्ते कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गए थे, ये कि हमें बहुत परेशान भी किया जब तक कि सो नहीं गए थे फ़्लाइट में। और आरू इतना सेंसिटिव हो गया अभी। एक्चुअली इसके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए हम इंडिया जा रहे थे, इसलिए सडन प्लानिंग हमारी हो गई थी। 3 साल का पूरा होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, पर इसके अंदर इतनी सेंस है कि ये मेरा सामान है। ये पूरा इसका अटेंशन रहता था चीज़ों पे। आयु उधर के इधर उधर भाग रहा है, तो वो उसको देखो, मुझे पकड़ के उसको दिखाना कि मम्मा उसको पकड़ो, आयु इज़ देयर, मतलब पूरा अटेंटिव था कि ये बड़े भाई हैं, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो थोड़ा ये, क्योंकि बच्चे जब नई नई एक्टिविटीज़ करते हैं तो पेरेंट्स के लिए भी बड़ा एक्साइटिंग होता है देखना। तो हम दोनों ही बहुत खुश थे। और ये क्योंकि मैं बहुत अब इसको क्या कहें, क्या वर्ड दें कि जब बच्चे कुछ नया करते हैं और अच्छा लगता है तो उसको कैसे एक्सप्रेस करें। आई कैन नॉट एबल टू एक्सप्रेस दैट फीलिंग इन वर्ड्स। सो मे बी आप सभी माएँ हैं, आप सब समझ सकते हैं। तो एयरपोर्ट पे आ गए हम लोग। हमारे घर से 20-30 मिनट लगता है पहुंचने में।
और रात का टाइम था तो ट्रैफिक भी नहीं थी, बड़े आराम से आ गए। ये देखो नाना ए बी मैनो पी क्यू आर एस टी भीड़ कम है ना यहाँ तो अब ज्यादा भीड़ होने लगी। Hi, are you? You. Yes, beta. Where is Papa? कहाँ है पापा? Are you? You. पापा? पापा कहाँ गए? तो एयरपोर्ट पे आ गए और यहाँ आने के बाद अच्छा पहली बार यहाँ दुबई में या पूरे यूएई में अबू धाबी भी रहे हम, शारजाह भी रहे और दुबई में भी, तो पहली बार कोई इतनी ज़्यादा तेज़ आवाज़ में यहाँ पे बात कर रहा था। मे बी कोई कंफ्यूजन था या फिर कोई कंफ्लिक्ट था, दो और लोग थे, पर इतनी तेज़ आवाज़ में मुझे इंडिया की याद आ गई। Are you? Hello. यहाँ से बच्चों ने काफ़ी परेशान करना शुरू किया था, क्योंकि अभी इनके सोने का टाइम होने वाला है और ये बाहर हैं और नई जगह हैं, चीज़ें इधर उधर दिख रही हैं खूब सारी, तो भाग रहे हैं इधर उधर। काफ़ी इन्होंने परेशान किया, इनको पकड़ के रखना बड़ा हेक्टिक था हमारे लिए। तो इस बार की जर्नी कुछ ज़्यादा ही परेशान करने वाली थी, क्योंकि इन दोनों को ही संभालना था। दोनों ही अब सेंसिबल हैं थोड़े, इससे पहले वाली हम जब गए थे तो वो 1 साल का था, तो इस तरह वो छोटा ही था तो मैनेज हो जाता था, गोदी में हम लोग ले लेते थे। पर अभी थोड़ा बहुत आसान नहीं है बच्चों के साथ जाना। वो तो अच्छा है कि एयरपोर्ट पे ये प्लेइंग एरिया इतना सुंदर बना रखे हैं। ये अभी जब लास्ट टाइम आए थे तो ये नहीं था, लेकिन इसने जब तक कि हम एयरपोर्ट पे थे तब तक बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि यहीं ये लोग खेलते रहे और हम आराम से बैठ सके थे। अदरवाइज़ ये इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, यहाँ पकड़ो वहाँ पकड़ो। तो ये एक चीज़ बड़ी अच्छी थी। और यहाँ पे सिर्फ मेरे ही बच्चे थे और भीड़ तो काफ़ी थी एयरपोर्ट पे, पर और कोई था नहीं, मतलब कोई बच्चा नहीं था। तो ये दोनों ने तो काफ़ी उधम मचाई वहाँ पे, जितना हो सका जो कर सकते थे सब किया, चीज़ें उठा के इधर उधर भी पटकी और इस तरह मैनेज हुई। थोड़ी देर हम लोगों को भी टाइम मिला बैठने का।
और भला हो मोबाइल का क्योंकि इसने काफ़ी संभाले रखा है इन लोगों को। कुछ देर तो मतलब अगर इनका मूड सही है तो फिर मोबाइल पूरा सपोर्ट करता है कि ये शांति से बैठे हैं, उसे देख रहे हैं। शांत बैठे थे ये लोग, देख रहे थे। और फिर उसके बाद अभी कुछ देर बाद ये रोना स्टार्ट करेंगे। एक को उन्होंने सुलाया, दीपक ने, और एक को मैंने। तो पूरे फ्लाइट में हमारे ही बच्चे थे और जब तक सोए नहीं तब तक इन लोगों की चिल्लपों हो रही थी और इधर उधर भाग रहे थे। अगर आप पकड़ के एक जगह बिठाइए तो फिर ये रोना स्टार्ट कर रहे थे, पर किसी तरह हमने मैनेज किया इनको। और टेक ऑफ के समय आरू थोड़ा डर जाता है अभी, मतलब उसको अब फील होने लगा जैसे बड़ा हो गया, और कुछ दिन में भी आदत पड़ जाए इसको, वरना ये चिपक जाता है जब टेक ऑफ करने के लिए बहुत तेज चलती है ना प्लेन। मॉर्निंग हो गई, बच्चे सो रहे हैं और हम पहुंच गए लखनऊ। अब प्लेन हमारी लैंड करने वाली है कुछ देर में। और ये हम लखनऊ पहुंच गए हैं। लखनऊ में मेरी सिस्टर भी मिल गई हैं। भैया मतलब मेरे देवर जी आए थे हम लोगों को पिक करने। और फिर कुछ देर बाद ये दोनों, जब हम लखनऊ से निकल जाते हैं तब ये दोनों उस समय तक सो भी जाते हैं और ये सोते रहते हैं जब तक कि हम घर पहुंचते हैं तब ये उठते हैं। इन लोगों को इतनी नींद आई रहती है। नींद में हम सब थे क्योंकि रात भर थोड़ा नहीं सो पाते। मुझे प्लेन की जर्नी बहुत कम पसंद है। आई डोंट नो कि कैसे लोग सो लेते हैं, नींद पूरी हो जाती है। तो अब हम लोग अपने आ गए हैं घर। यहाँ पे सरप्राइज़ एंट्री होने वाली है, बस हमारे देवर जी को ही पता था और वो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते। यहाँ से हमारा घर शुरू होता है। ये मेरा मंदिर है और ये पूरा द्वार। इसके बाद रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते। तो कैसा लगा आज का वीडियो आप सभी को, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और जो भी आपके सजेशंस हों मुझे वो भी कमेंट करिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।